के एतबार से आज जो इमारत हम बनकर अवामी एतबार से तालीम के मकसद से इसका आज इफ्तिताह कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार हूँ और जो भी काम है ये अल्लाह के रज़ामंदी के लिए किया जाता है। अल्लाह इसे कबूल करे और यहाँ जो तालीम का निज़ाम है इसे बेहतर से बेहतर करने के लिए हम तमाम को ना अल्लाह मौका अता फरमाए। जैसे पिछली बार भी हम यहाँ आए थे तो उस वक्त एक SC/ST हॉस्टल का संग बुनियाद रखने के लिए हम आए थे। उसी वक्त में गुज़िश्ता साल इस इमारत के तामीरी काम के लिए हमने आगाज़ किया था। 4 कमरे अब बन चुके हैं। मज़ीद 12 कमरों की हमने मांग हुकूमत के सामने और मूडा के सामने रखी है। अनकरीब में वो काम भी शुरू होगा और ख़ास तौर से बैको बच्चों के लिए एक तालीमी निज़ाम और इसे बेहतर तरीके से बनाने के लिए हुकूमत के सामने हमने यहाँ बैतुल का भी तकाज़ा रखा था। उसका भी काम आज हमने शुरू किया है, तो जिससे एक मुकम्मल तौर से आज जो कल्याणगिरी हाई स्कूल के बिल्डिंग में कॉलेज चल रही है, खुद कॉलेज की एक नई इमारत जिसमें तालीम का निज़ाम और बेहतर हो सकता है। ये लगभग 52 लाख के लागत से हमने ये बिल्डिंग की तामीर की है और मज़ीद तरीके से इसे और 12 कमरे देने के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए का हमारा एक प्रोजेक्ट अनकरीब में मंजूरी होने वाला है। सर, इस साल 2024 में क्या यहाँ पर क्लासेस शुरू हो जाएंगे? बाकायदा 2024-25 के तालीमी साल में यहाँ पे कॉलेज का निज़ाम भरपूर तरीके से शुरू होगा। मौजूदा फर्स्ट PUC और सेकंड PUC के 128 बच्चे वहाँ ज़ेर तालीम हैं। यहाँ आने के बाद बच्चों की तादाद भी बढ़ेगी और उम्मीद है कि एक बेहतर तरीके से यहाँ कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स का स्ट्रीम शुरू करने के बाद बच्चों की तादाद भी बढ़ेगी और इसके लिए जो कमरों की ज़रूरत है उस कमरों का इंतज़ाम करने का भी हमारा ज़िम्मा पूरे तौर से कोशिश जारी है। सर, यहाँ से दूर दराज इलाकों तक जा रहे हैं तलबा, उनको एक उम्मीद की किरण आपने यहाँ पे दी है। देखिए, NR हल्के में इससे पहले भी डिग्री कॉलेज मैंने लाया था। हल्का रद्द-बदल होने के बाद वो KR क्षेत्र में चले गया। 5 PU कॉलेज मेरे हल्के में काम करते थे। ये पूरे के पूरे कॉलेजेस मेरे हल्के के बाहर चले गए। उसके बाद नए तौर से हमने यहाँ 4 PU कॉलेज शुरू की। आज अल्हम्दुलिल्लाह राजीव नगर में लगभग 450 बच्चे ज़ेर तालीम हैं। वहाँ पे भी मज़ीद कमरों का इंतज़ाम हमने मंजूर भी किया है। 1 करोड़ 35 लाख रुपए में वहाँ 8 कमरे बनने का काम अनकरीब में शुरू होने वाला है और निज़ामिया बाकायदा बैको बच्चों के लिए हमने एक तालीमी निज़ाम बनाने के लिए जो कुछ भी हो सकता है, जहाँ कहीं से भी, चाहे मूडा से हो, MLA ग्रांट से हो या हुकूमत से, उसको वहाँ पे इमारत तामीर करने का काम तो हमने करते आए हैं। तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए असातिज़ा जो है वो अपना काम बखूबी से अगर निभाए तो बच्चों के तालीमी निज़ाम में और बेहतर तरीके के माहौल और एक मौका फराहम होगा। आपका क्या पैगाम रहेगा उन वालिदैन के लिए और उन बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं मगर घर के करीब कॉलेज चाहिए था उन्हें, घर के करीब जो है? देखिए, ये हमारे लिए ऐसा है कि मैं हर हमेशा ये बात कहता हूँ कि आज के माहौल के मद्देनज़र तालीमी इदारे जब हमारे करीब में हैं तो उसका भरपूर इस्तेमाल करें और बच्चों को तालीम के तरफ मुतवज्जो करने के लिए वालिदैन भी अपना हाथ बढ़ाए। बच्चों के लिए बेहतर निज़ाम बनाने की कोशिश हुकूमत से और हमारे से हम जो भी कर रहे हैं। और आज के दौर में प्राइवेट कॉलेजेस और प्राइवेट स्कूल्स में जाना बेहद मुश्किल का काम, दुश्वारी का काम है, क्योंकि वहाँ की फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है कि बच्चों को देना नामुमकिन है। यहाँ सिर्फ 250 रुपये में अगर PU कॉलेज में
दाखिला होता है और हर सहूलत उनको है ना मिल रही है। एक दौर था कि है ना हुकूमत के स्कूल और कॉलेज काफ़ी खस्ता हालत में रहते थे। आज बेहतरीन से बेहतरीन नए इमारतें हम बन रहे हैं, बच्चों को है ना इसका माहौल बना कर दे रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ के जो आवाम है हमारे साथ हाथ जोड़कर काम कर रही है और उनके तकाज़े पे हमने बगल वाली जगह डिग्री कॉलेज के लिए महफूज रखा है और इंशाल्लाह तालीमी निज़ाम जो PU से लेकर डिग्री तक पूरा एक ही मुकाम पर करने का भी हमारा एक मंसूबा है। इंशाल्लाह दुआ करें कि है ना इस मंसूबे को अल्लाह भी है ना हमें साथ दे और ये जल्द से जल्द ये ख्वाब जो है तामीर होगा। सर 10वीं जमात के इम्तिहान करीब है तो उनको आप क्या नसीहत देंगे सर? देखिए, इम्तहान जो भी हमारे सामने आ रहे हैं, बच्चों को है ना इम्तहान के डर से पहले बाहर लाना है और ऐसा नहीं कि इम्तहान के एक दिन अव्वल पढ़ने से है ना नतीजे आ जाएंगे। हमें बेहतर से बेहतर जब नतीजा होना है तो सबसे पहले वालिदैन की ये जिम्मेदारी बनती है कि घर में तालीमी माहौल को है ना ज़िंदा रखें और दूसरा बच्चों से मैं अपील करता हूँ कि बिना झिझक अल्लाह का नाम लेकर है ना वो अपना इम्तहान लिखें। अल्लाह तमाम बच्चों को है ना कामयाबी अता करें। सर, आज इस तरह आपकी वार्ड यानी वार्ड नंबर 34 में अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब के हाथों हुकूमत की एक कॉलेज का इफ्तिताह हुआ है। ये आपका ख्वाब था कि आपके वार्ड में आपके जो है कॉलेज हो जिसमें गरीब बच्चे बच्चियाँ पढ़े, तो आज इफ्तिताह हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये बिल्कुल ख्वाब भी था और हमारी सोच भी थी। हमेशा जो है मैं एजुकेशन के ऊपर स्ट्रेस करता हूँ, बच्चों का एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। हमारे मरहूम अलहाज अजीज़ सेठ साहब जिन्होंने शुरू ही से जो है जब ये कॉलोनी बनवाई तो उसी वक्त उनका ख्याल था कि गरीबों के बच्चे बीड़ी वर्कर्स के बच्चे बीड़ी वर्कर्स ना बने, अगरबत्ती घसने वाले के बच्चे अगरबत्ती ना घसें या वेल्डिंग वगैरह दूसरे जो काम करते हैं उनके बच्चे वो इसमें ना जाएं, पढ़ लिख कर जो है एक अच्छी तालीम हासिल करें। ये उनका भी ख्वाब था, वो हमेशा उधरी की तरफ ध्यान दे रहे थे। इसी तरह हमारे तनवीर सेठ साहब जो हैं उनके बाद उन्हीं की लाइन पर जो है एजुकेशन के वास्ते में बहुत सारा काम किया है और यहाँ पर जब 5 कॉलेजेस का उन्होंने जब वो मिनिस्टर थे वहाँ पर जो है परमिशन लेकर आए तो उस वक्त ये कल्याणगिरी की कॉलेज भी थी, लेकिन कल्याणगिरी की कॉलेज में जगह ना होने की वजह से एक यारब मस्जिद के सामने एक पार्क था, वहाँ पर जो है वो शिक्षण आगे बोलकर एक प्लान था, वहाँ पर करने की कोशिश करें, बट उसके बाद में कुछ कॉम्प्लिकेशन होने का सवाल छोड़ दिए थे। उसी वक्त इस जगह पर मेरी नज़र पड़ी, नज़र पड़ने के बाद में मैं सोचा कि ये एक बेहतरीन कॉलेज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर सेंट जोसेफ वुमेन कॉलेज वो उसकी ये भी है कॉलेज भी है और उसके साथ में यहाँ के अतराफ़ इकनाफ़ के बच्चों को बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँच सकता है। ये सोचकर मैं उनसे अप्रोच किया, तो जैसे मैं अप्रोच किया तो उन्होंने बखुशी वो पेपर लेकर फ़ौरन उस प्लान के साथ में मूडा को लिखा। 1 से 2-3 मीटिंग होते ही फ़ौरन वो लोग भी जो है डिपार्टमेंट के बहुत सारे लोग आते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाकर खाने के लिए आते हैं, लेकिन तुम्हें ये कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज की बनाने आ गया ही ना बोलकर बहुत खुश होकर जो है जो काम 6 महीने में होना था वो काम 20-25 दिन के अंदर कर जो है पेपर फॉरवर्ड कर दिए करे और जगह ये सैंक्शन हो गई। जैसे ही जगह इसकी सैंक्शन हुई तो उसके बाद उन्होंने प्लान बनाकर यहाँ का एक कॉलेज PU कॉलेज बनाने का है। 4 क्लासरूम्स तो फिल वक्त बने हैं, 4 से काम नहीं चलेगा। क्यों बोले तो अभी यहाँ पर आर्ट्स और कॉमर्स में 2 सेक्शंस हैं, आर्ट्स में 2 सेक्शंस हैं, 4 सेक्शंस के लिए 4 रूम होते हैं। इसीलिए फ़ौरन जो है और 12 रूम बनाने का उन्होंने वादा किया है और मूडा से अप्रूवल लिए हैं। इंशाल्लाह वो काम भी हो जाएगा। और शौचालय का होना तो एक अहम बहुत ज़रूरी है, इसलिए आज मैंने ये एक 7 लाख रुपये में शौचालय का एक टेंडर होकर था, उस कॉन्ट्रैक्टर को बुलाकर आज ही वो भी जो है गुदली पूजा कर कल परसों से उसका काम शुरू करना बोलकर उसके ऊपर प्रेशर डाले हैं। इंशाल्लाह वो काम भी ज़रूर हो जाएगा और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा यह हमारे गौसिया नगर, शांति नगर और अजीज़ सेठ नगर, नेहरू नगर, लिटकर कॉलोनी, श्रीनगर, ये अतराफ़ के छोटे मोटे खरिये जो हैं वो जो बच्चे
ज़्यादा फीस देकर प्राइवेट कॉलेजेस को नहीं जा सकते, उनको और जो बच्चियां को करीब में आकर कॉलेज में एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, उनका इससे सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। सर, जिस तरह आप अपनी कोशिशों से जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब उनकी काविशों से कॉलेज तो बनकर तैयार, आने वाले दिनों में यहाँ की तालीम को लेकर जो असातिज़ा होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो किस तरह के होंगे, क्योंकि अच्छी तालीम देने के बाद ही उन लोगों को एक मुतमईन होगा, ये जो है आपने क्या सोचा? मैं सबसे पहले एक बात बता दूं आपको, ये सिलेक्शंस जो होते हैं गवर्नमेंट के KPSC से होते हैं, कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन, और टीचर्स का सिलेक्शन भी जो है उसका एक सिस्टम होता है, और सिस्टम में बाकायदा जो है मेरिट स्टूडेंट्स और उसके साथ में उनकी सर्विस और उनकी ट्रेनिंग हर तरीके से देखी जाती है। वो सब देखकर जो है एक बेहतरीन माहिर टीचर जो है उनको लिया जाता है। सिर्फ यही कि वो लोगों में दिलचस्पी होना चाहिए और वो लोग जो है अपना जिम्मेदारी जो है वो जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाना चाहिए, वरना क्वालिफिकेशन में और क्वालिफाइड टीचर्स लाने में किसी भी किस्म की कमी नहीं होती। सर, आप खुद भी एक LLB हैं और बीडी मजदूर एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी हैं। एसोसिएशन गरीब वालिदैन से आप बखूबी जानते हैं। सर, वालिदैन को एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। सर, ऐसे बच्चों को दाखिले के लिए क्या जोर देंगे सर? मैं गुजारिश करता हूं कि जो बच्चे भी अब SSLC में हैं, SSLC से पार होने के बाद फर्स्ट PUC का जब फर्स्ट PUC का जब दाखिला लेने का है, इस गवर्नमेंट कॉलेज में आकर दाखिला हासिल करें। 200-250 रुपये की फ़ीस के अंदर जो है उनको दाखिला मिल जाता है, बहुत सारे सहूलियतें उनको मुहैया हो जाते हैं, और सब्जेक्ट के पूरे टीचर्स जो रहते हैं, कॉमर्स रंदे, आर्ट्स रंदे या साइंस रंदे, पूरी सहूलत के साथ यहाँ पर उनको मुहिम हो जाता है। और देखो जितने भी IAS और हाई कैडर के ऑफिसर्स हैं, अगर उनका बैकग्राउंड जाकर देखो तो उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स में खरियों में पढ़कर ही सामने आए हैं, कोई भी कॉन्वेंट में बड़े कॉलेजेस में पढ़कर निकले नहीं हैं, जो भी वहीं से आए हैं। और एक क्या है, डेवलपमेंट कमेटी होती है, कोऑर्डिनेशन ऑफ टीचर्स का अच्छा होना चाहिए, पेरेंट्स की मीटिंग उनसे बराबर कायम करना चाहिए, ये लोग मिलकर करना चाहिए। ये कॉलेज की हिस्ट्री में गए तो आप, ये कॉलेज जब शुरू हुआ, ये पहले तो इस कॉलेज के लिए जगह नहीं थी। अली जनाब तनवीर सेठ साहब मिनिस्टर रहते हुए सैंक्शन होने के बाद इमीडिएट उसकी इफ्तिदा करो बोलने से 4 रूम में शुरू करे थे इस कॉलेज को। उस टाइम पे यहाँ के सिर्फ 2 तलबा के साथ कॉलेज शुरू हुई थी। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर जाना रहा, तो आप आज सुन सकते हैं कि आज 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं इस इंस्टीट्यूशन में। इंशाल्लाह जैसे बताया गया, ये अभी सिर्फ कॉमर्स और आर्ट्स चल रहा है, साइंस होने के बाद इसी के साथ इसको दूरअंदेशी ये तक सोची गई है अली जनाब तनवीर सेठ साहब की तरफ से कि जो बच्चे यहाँ से PUC ख़त्म करते हैं, फौरी तौर पे पीछे डिग्री कॉलेज करने का भी उनका इरादा है। ಸೊ ಇದು ಕಾಲೇಜು ತಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ರವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4 ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಲ್ಯಾಣಗಿರಿ ಕೂಡ ಒಂದು. ಸೊ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಈ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರ SSLC ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ, ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕು, ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಏನು ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂಥ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಫೀಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಭಾಗದ ಏನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಪೋಷಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ವರಮಾನ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರಕಬೇಕು, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬಾರ್ದು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ಕಾಲೇಜು 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಠಡಿಗಳ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಗೌಸಿಯಾ ನಗರ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪಾಳಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಲೇಜು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:45ರಿಂದ 11ವರೆಗೆ ತರಗತಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದ ತರಗತಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ.
ಸೊ ಇದು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿರಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಾತಾವರಣ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮನಗಂಡಂಥ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗದ ಏನು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಏನು ಕಾಳಜಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಮೂಡಾಯಿಂದ ಈ CA ನಿವೇಶನವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಇವತ್ತು ಏನು 4 ಕೊಠಡಿಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನಿಂದನೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲು 29 ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಂಥ ಕಾಲೇಜು ಇವತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ PUCನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 97 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನುರಿತ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಂದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಏನು ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈಗ ಏನು 4 ಕೊಠಡಿಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಈ 4 ಕೊಠಡಿಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈಗ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಮನಗಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈಗ ಇನ್ನೂ 12 ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೇಫ್ಟಿಗಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸೇಫ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ಸೇಫ್ಟಿಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು 24 ಗಂಟೆಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಇಂದು ಏನು ನಮಗೆ 7.25 ಲಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ಆ ಮಂಜೂರಾಗಿರೋದು ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಂಡರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಏನು ಅವ್ರದ್ದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಗುದ್ಲಿ ಪೂಜೆನ ಇವತ್ತೇ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಈಗ ಶೌಚಾಲಯ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ತರಗತಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕೊಠಡಿಗಳ ಕೊರತೆ ಏನು ಇನ್ನು 12 ಕೊಠಡಿಗಳು ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಆಗೋ ತನಕ ನಮಗೆ ಕೊರತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ 4 ಕೊಠಡಿಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಆಫೀಸು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮು ಮತ್ತು ಇದು ಏನು ಕಚೇರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ಕೊರತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ 4 ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ 1 ಕೊಠಡಿನ ನಾವು ಈಗ ಆಫೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು 3 ಕೊಠಡಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 4 ಕೊಠಡಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆ ಏನು 12 ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಶಾಸಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ.